हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और ये देखिए दोस्तों, हमारे छत पे लगे हुए हैं एक कनेर और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों ये मैंने पिछले साल बरसात में लगाई हुई थी कटिंग, और देखिए कटिंग से तैयार होने के बाद इस साल कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने अभी कौन कौन से नए पौधे लगाए हुए हैं अपने टेरेस पर, सब्जियों के तैयार किए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने खीरा है और तैयार किया हुआ है। और इस तरीके से खीरा जब इतना बड़ा हो तो दोस्तों इसकी पत्तियों को पलट करके देखना ना भूलें, क्योंकि पत्तियों के लिए जब खीरे की ग्रोथ इतनी होती है तो उस टाइम पे फंगस ज़्यादा लगता है, तो देखना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर भी लगाए हुए हैं और ये टमाटर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, हो गए हैं, तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये अभी लगाए हुए हैं। बारिश के मौसम में जब टमाटर लगाते हैं तो बहुत जल्दी लग जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन कई बार पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। का दो पौधे टमाटर के ख़राब भी होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कद्दू और लौकी तैयार कर लिया है, तो आप लोग भी सीड डालते रहें और इसी तरीके से पौधे तैयार करते रहें। और जैसे ही आपके पौधे तैयार हों तो पौधों को लगाते रहें। जब पौधों को लगाते रहेंगे, सीड जर्मिनेट करते रहेंगे आप लोग, तभी आपके यहाँ कंटिन्यू सब्जियां होंगी। लगातार सब्जियां हार्वेस्ट करने को, तोड़ने को मिलेंगी आपको छत से। क्योंकि अगर छत पे हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो हमें कंटिन्यू ऐसे सीड जर्मिनेट करते रहना होता है। क्योंकि अगर हमने एक बार सब्जियों को ग्रो करके छोड़ दिया या सीड जर्मिनेट कर लिया, उसके बाद हम शांत हो गए, नहीं लगा रहे दोबारा सीड, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। कई बार होता है कि हम लगाने के बाद छोड़ देते हैं, फिर एक बार में सब्जियां हुई और फिर बाद में ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने पालक लगाई हुई है, मूली लगाई हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मूली भी बनना स्टार्ट हो गई है। और इसके खरपतवार भी हटाना ज़रूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि ये क्यारी में लगे हुए हैं। जो ज़मीन में पौधे होते हैं, हालांकि उनमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, उनमें ऑलरेडी पोषण होता है। और यहाँ हम टेरेस पे जब कर रहे हैं तो हमको इनकी खरपतवार हटाना ज़रूरी होता है। और देखिए अभी हाल ही में बारिश होके गई है, बारिश हुई है बहुत तेज़ अभी यहाँ पे, तो पौधे में मिट्टी लगी हुई है। और यहाँ पे बरबट्टी का पौधा आप लोग देख रहे हैं, पालक लगी हुई है, मैंने कुछ पौधे लगाए हैं। और बारिश के बाद ये पत्ते थोड़ा सा ज़मीन में टच हो जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ की मूली एक साइड जो है दिख रही है आप लोग को, मैंने पहले लगाई हुई थी, अभी दिखाऊंगी आप लोग को तो बाद की लगाई हुई। ये देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर भी लगाया है और इसकी भी ग्रोथ बढ़िया हो रही है। तो इस तरीके से जब हम क्रम से लगाते जाते हैं तो गार्डन में हमारी सब्जियां लगातार मिलती रहती हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ की काफ़ी छोटी मूली है। और यहाँ पे मैंने साइड पे लगाई हुई है भुट्टा। हालांकि भुट्टा ऊपर चले जाते हैं, काफ़ी पौधे इनके बढ़ते हैं और ये ऊपर चले जाएंगे। और ये देखिए मूली जो है यहाँ की काफ़ी छोटी है, और जो मैंने अभी पहले दिखाई वो कुछ बड़ी है। मैंने मूली में भी यही प्रोसेस की हुई है, कुछ मूली पहले लगाई हुई है, कुछ बाद में लगाई हुई है। जब हम इस तरीके से गार्डनिंग करते हैं तो जो हमारी गार्डनिंग होती है, पहली मूली शुरुआत वाली स्टार्ट हो जाएगी तो निकालने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, और फिर इसके बाद दूसरी हो जाएगी। तो इस तरीके से क्रम से लगाते रहेंगे, थोड़ा सा अंतराल कर करके, तो जो हमारे गार्डन में सब्जियां होती हैं लगातार मिलती रहती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भुट्टे अभी काफ़ी छोटे हैं, कुछ थोड़े से इससे भी बड़े हैं, और जो पहले सबसे फर्स्ट टाइम वाले भुट्टे उनमें बाली आने लग गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए बरबट्टी लगी हुई है। और ये देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम की जो बरबट्टी है तो मैं दिखा रही हूँ, तो इनमें देखिए फलियाँ भी आने लग गई हैं और ये तोड़ने के लिए भी तैयार हो गई है। अब ये तोड़ने लायक हो गई है, तो हम इससे बरबट्टी भी तोड़ लेते हैं। और दोस्तों ये बोरी में लगे हुए पौधे हैं, मैंने बरबटी उगा करके देखा है, बोरी में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। आप चाहें तो इसको बोरी में ग्रो कर सकते हैं। वेस्टेज भी रहती है हमारे घर में बोरी, या उनका यूज भी अच्छे से हो जाता है। एक आध सीजन ये आराम से चल जाती हैं। जैसे हमने इनमें बरबटी लगाई हुई है तो ये एक सीजन ये चल गई हैं, और इसके बाद ख़त्म भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा काम हो गया। ऐसे ही फेंकने से अच्छा है कि हम इनको गार्डनिंग में यूज कर लें। तो देखिए मैं इनमें मिट्टी डाल देती हूँ, नीचे वेस्टेज भर देती हूँ, और इसके बाद कुछ दिन तक रखा रहता है। तो जैसे बोरी रखी रहती है मिट्टी भरी, तो फिर मैं उसमें कुछ ना कुछ सीड लगा ही देती हूँ। होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना एक्सपीरियंस जो है मैं कर लेती हूँ कि देखती हूँ क्या रिजल्ट रहता है। यही हाल इनमें हुआ था, इन बोरियों में। गर्मी में मेरी बोरी भरी रखी थी तो मैंने इनमें सीड डाले थे, और सीड डालने के बाद बरबटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है सब्जी उगाने में। मुझे छत पे मैंने उगा के देखा है
तो मुझे बरबट्टी उगाना बहुत आसान लगता है। बरबट्टी एक भिंडी, दो सब्जियाँ मुझे बहुत ही ईजी लगती हैं। इनके पौधे भी काफ़ी हेल्दी तैयार होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने गर्मियों में इनमें सीड डाले थे और सीड डालने के बाद देखिए नतीजा आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो कोई फंगस वगैरह नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। और इस तरीके से फलियाँ भी काफ़ी अच्छी आई हैं। अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। हालांकि ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग है, अभी मैं पहली बार इसको तोड़ रही हूँ। आप पौधे को देख करके समझ रहे होंगे कि पौधा अभी बिल्कुल न्यू है। तो इस तरीके से कुछ इसमें फलियाँ आ रही हैं, कुछ अभी पौधे काफ़ी छोटे हैं, कुछ अभी मैंने सीड भी लगाए हैं। तो इस तरीके से अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो आप लोग भी लगा लें। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और लगाना भी आसान होता है। तो इस तरीके से बरबट्टी उगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, फलियां भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, जबकि इस टाइम पे जो मार्केट से सब ये बरबट्टी आती है, इसकी फलियां आती हैं बहुत ही कीड़े वाली आती हैं, एकदम कटी कटी सी आती हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ हुई हैं। तो ये होती है हमारी ऑर्गेनिक गार्डनिंग, घर की जो हमारी गार्डनिंग होती है उसका रिजल्ट है दोस्तों। और पौधे में भी अभी तक कोई ऐसा मुझे नहीं दिखा है फंगस वगैरह, स्वस्थ पौधा है। अभी जो कम फलियां छोटी हैं उनको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए एक लगा हुआ है करेला दोस्तों, तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं। आप करेला भी इस टाइम पे लगा सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।